Soraka, Soraka, Sadaka, Daraba, Daraba. जी कम हिलो, इतना क्यों हिल रहे? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे चले गए थे मदरसा, मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। आज मुझको बनाना है स्प्रिंग रोल और साथ में फिर चीज़ बॉल भी बना लेना था। रमज़ान से पहले इतने सारे हमारे गोल होते हैं भाई, रमज़ान से पहले ये सब काम कर दे। जैसे बात करें अगर मेरी, तो मेरी ये सारे गोल है कि जो भी हमारी इफ्तारी का आइटम होता है, सहरी का आइटम होता है, वो बना के फ्रीज़र में डाल देना रमज़ान से पहले। ये मेरा गोल है। किसी का ये गोल होगा कि भाई रमज़ान से पहले ईद के कपड़े ले लें, ईद की तैयारी रमज़ान से पहले ही कर ले। लेकिन एक मिनट के लिए हम थोड़ा सोचे कि रमज़ान इसलिए आ रहा है कि ये खाने पका के रखे। अब ये पकाना तो है, इंसान के साथ पेट लगा हुआ है, कपड़े तो हमने पहनना ही पहनना है। लेकिन क्या ये गोल में से होना चाहिए? क्या ये हमारा मकसद है ज़िंदगी का, या फिर हमारे रमज़ान का ये मकसद है? फिर क्या रमज़ान का मकसद है? देखिए, जब कुरान में अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है ना, तो 3 बातों को की 3 गोल को बताया है। शायद के ऐसा हो जाए, शायद के ऐसा हो जाए। आज हम उसी 3 गोल को डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ कुरान की आयत को लगा देती हूँ ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले फ़र्ज किए गए थे। और मकसद क्या है? लाअल्ला देखे किसको कहते हैं? शायद के तुम, होपफुली तुम, यानी उम्मीद है कि तुम, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ। देखिए, तत्तकून अगर हम नॉर्मल उसको लैंग्वेज में उसको बोलेंगे ना, तो उसका मतलब ये निकाल सकते हैं आप कि थॉटफुल, यानी थोड़ा सोच समझ के काम करने वाले बन जाओ, यानी क्या कर रहे हो समझ में आ जाए। रमज़ान का मकसद, रोज़े का मकसद ये सिखाना है। और ये हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कि आपके घर में कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, आप वज़ू करने के लिए बाथरूम में गए हैं, मुंह भर के आपने पानी लिया है गुरगुरा करने के लिए, गुरगुरा हम क्या गुजराती में कहते हैं, कुल्ली करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक बूंद भी अपने हलक के नीचे जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? कि भाई आपका रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि आपको कोई नहीं देख रहा कि आप पानी पियोगे, और मुंह के अंदर आके तो कोई भी नहीं देख रहा होता है। लेकिन घर में अकेले होने के बावजूद, मुंह में इतना मुंह भर के पानी लेने के बावजूद एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप ये थॉटफुल, आपकी थॉट ये होती है कि मुझको मेरा अल्लाह देख रहा होता है ना, कि अगर मैं पानी पी लेती हूँ, कोई ने नहीं देखा लेकिन अल्लाह ने देख लिया, इसलिए मेरा रोज़ा टूट जाएगा। तो हम एक बूंद पानी नहीं पीते हैं अकेले होने के बावजूद। तो रोज़े का असल मकसद, पहला मकसद ये है कि हमको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह हमको हर हाल में देख रहा है। मैं खाली रोज़े की हालत में पानी पी रही हूँ, वो मुझको अल्लाह नहीं देख रहा है, बल्कि अल्लाह मुझको हर हाल में देख रहा है। कोई काम करने से पहले मेरा दिमाग में हो कि अल्लाह मुझको देख रहा है। क्योंकि इंसान के जब ये दिमाग में ये बात होना कि मुझको देखा जा रहा है, मुझको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो फिर गलत काम उससे हो नहीं सकता है। जैसे कि अगर आपकी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो आप रोड पे, और आपको पता चलता है आगे पुलिस है, आप अपनी स्पीड जो गाड़ी चल रही थी ना, एकदम लेवल पर आ जाती है स्पीड, हाई चला ही नहीं पाते हो। क्यों? क्या मसला है भाई? अभी तक तो आप इतनी जोर से चला रहे थे, स्पीड में चला रहे थे, भाई आपको पता चल गया मुझको देखा जा रहा है, मुझको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो रमज़ान का, रोज़े का एक मकसद ये है कि हम ये मान ले, हम ये जान ले, ये हमारे दिमाग में आ जाए कि मुझको देखा जा रहा है, मुझको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि अल्लाह का हर हाल में डर दिमाग में, दिल में बैठ जाना, तकवे वाले बन जाना। तो ये था रमज़ान का पहला गोल। अच्छा, आपने देखा स्प्रिंग रोल का मैंने मसाला बना दिया। अब जब मसाला बना दिया, गैस बंद कर दिया ना, उसी टाइम पर मैंने ये स्प्रिंग रोल की जो पड़ आती है ना, उसको निकाला है। क्योंकि जब तक ये मसाला ठंडा होता है, उतनी ही देर स्प्रिंग रोल की जो शीट होती है ना, उसको बाहर रखना चाहिए। तो फिर ये अच्छी, मतलब सॉफ्ट भी होती है, इतना हार्ड नहीं हो जाती। वरना हम बहुत टाइम पहले उसको अगर फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देते ना, तो बराबर फिर रोल हो नहीं पाती। तो आप याद रखें, बस आपने जब ये भरने बैठना है, स्प्रिंग रोल वगैरह जो भी ये शीट के साथ काम करना है, तो आधे घंटे पहले निकाले तो बहुत अच्छी से रोल हो जाएंगे। आप देखिएगा मेरे कितने अच्छे से रोल हुए माशाल्लाह से। अच्छा, स्प्रिंग रोल ना मुझसे ये ढीले ढीले भरे नहीं जाते हैं। स्प्रिंग रोल का एक बाकायदा एक ओरिजिनल शेप होता है ना, वैसे ही दिया जाए तो स्प्रिंग रोल है। कितने लोग ऐसे ढीले ढीले बना के रख देते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। हर तरीके से आप बराबर उसको पैक करें और उसका एक अच्छा शेप देना, तो मुझको लगता है भाई स्प्रिंग रोल बनना है, तो मजा नहीं आती है। अच्छा, आप लोग को पता है कि जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तो मैं ऐसे क्लिप चलाया करती थी और उसमें सिर्फ दीन की बात करती थी। लेकिन फिर मैंने अपनी ऑडियंस को, या फिर हमारी उम्मत मुस्लिमा ऐसी हो गई है कि उनको है ना सिर्फ दीन की बात समझ में नहीं आती है, उनको साथ साथ में ये कुछ बताया जाए तो ही
मतलब अच्छा लगता है और वो उसी चीज़ को देखते हैं। और आप बोल सकते नहीं ऐसा नहीं है, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लेना, अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था रोज़े के मसाइल के हिसाब से, ऐसा मैं कुछ डालती हूँ माशाल्लाह आप लोग देखते ही नहीं है अब ये डालूंगी तो माशाल्लाह बहुत सारे व्यू आ जाएंगे। हालांकि बात इसमें भी दीन की ज़्यादा हो रही होगी, थोड़ा बहुत दुनिया की बात हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ चल रहा हो तो आप लोग को मजा आती है। चले कोई बात नहीं, असल मकसद हमारा दीन पहुंचाना है, ऐसे पहुंचाए कि वैसे पहुंचाए। अल्लाह मुझको भी अमल करने वाला बना दे, आपको भी अमल करने वाला बना दे। तो अब हमारे स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो गए माशाल्लाह से। साथ में मैंने बताया था चीज़ बॉल बना रही हूँ, उसके बाद हम सेकेंड गोल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कोतमीर और ब्रेड की जो स्लाइस होती है ना वो, और आपको चाहिए साथ में तो हरी मिर्ची भी डाल ले अगर आपके पास पीसी भी नहीं है तो। यहाँ पर मैंने मिक्सर में अच्छा सा घुमा लिया है। फिर इसमें बॉईल की हुई चिकन और आलू भी साथ में, पता नहीं क्यों मैंने डाल दिए, पर डाल दिए अब मत डालना, बाद में डाल लेना। और अदरक लहसुन है, हरी मिर्ची है, जीरा और जो आपको मसाले चाहिए होते हैं वो सारा कुछ डाल देना। मैंने जो डाला है वो मैं पर लिख के बता दूंगी। और एक बार फ्रूट प्रोसेसर में अच्छे से घुमा लिया है। फिर होने के बाद, निकलने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने हाथ में तेल लगा के बॉल के शेप देना शुरू कर दिया। अब ये वीडियो आगे जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बीच में मैंने मायोनीज डाला है और फिर थोड़ी सी चीज़ डाली है। मायोनीज डालने से चीज़ बॉल बहुत अच्छे बनते हैं। चीज़ डालने के बाद क्या होगा, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो वैसा चीज़ वैसी नहीं बर्स्ट होगी। तो अगर आपको चाहिए कि आपका चीज़ बॉल है ना बाद में भी बर्स्ट हो तो उसमें मायोनीज ज़रूर ऐड किया करें अंदर। और अगर आपको एक बनाने के बाद है ना, आप कभी भी फ्राई करके देख लेने का, अगर फ्राई में टूट रहा है ना तो आप उसमें, यानी ये जो बैटर जो हमने मिक्सर बनाया है उसमें और थोड़ा ब्रेड क्रम्ब ऐड कर देंगे ना तो वो चीज़ बॉल नहीं टूटते हैं। चले अब बात कर लेते हैं दूसरे गोल की। दूसरा गोल क्या फरमाया गया है, इसी आयत को आगे बढ़ाकर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कुरान उतारा है रमज़ान में, और फिर पूरी आयत है और फिर अल्लाह कहते हैं कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। किस चीज़ का शुक्र, यानी जो अफ्तारी की है रमज़ान में उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, या फिर जो सहरी की है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यानी खाने पीने के बाद या ईद के कपड़े आ गए उसके बाद या अच्छी फैमिली मिली उसके बाद। किस चीज़ का यहाँ पर शुक्र के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ने हमको कुरान जैसी किताब अता की है, अपनी कलाम अता किया है, उसका शुक्र की बात हो रही है। और उसका शुक्र हम कब अदा करेंगे, जैसे रोज़े अफ्तार के बाद जब आप एक घूंट पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं तो आप वाकई में वो महसूस करते हैं कि अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत थी, तो दिल से निकलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक कुरान वो किताब लगेगी नहीं, वो नियामत लगी नहीं अभी तक हमको, तो हम कैसे उसका दिल से शुक्र अदा करने वाले बन सकते हैं, बताइए आप ज़रा। आज हमसे पूछा जाए कि कुरान किस लिए है तो हम जवाब देंगे जब नया घर लिया जाए ना तो कुरान खानी रखनी चाहिए, जब किसी की शादी हो रही हो ना तो पहले कुरान खानी से शुरू करना चाहिए, कुछ दुआएं याद करना हो तो कुरान को याद करें। क्या बताए, कुरान का ये मकसद था, असल में ये मकसद होता अगर कुरान का, तो अल्लाह कह रहे पिछली जो उम्मत थी ना, दूसरी जगह अल्लाह कुरान में फरमाते उन्होंने भी बस इसी मकसद को कुरान को समझ लिया था कि बस पढ़ी जाने वाली किताब और कोई फंक्शन पे ओकेशन पे यूज़ करी जाने वाली किताब। हम में से अक्सर लोगों के लिए कुरान सिर्फ यही माना में रह गया है, और जो कुरान का ओरिजिनल माना था यानी उसको समझना, वो ऐसी किताब थी जो आपको अल्लाह के करीब से कर देती, उसके अल्फाज वो अल्फाज थे जो आपको अल्लाह से मिला देते, जो वाकई में दिल से शुक्र अदा करने जैसे थे कि अगर वो किताब समझ में आ जाती कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है तो हम दिल से शुक्र अदा करने वाले बन जाते। लेकिन हमारे लिए वो क्या, वो किसका काम है भाई कुरान को समझना, वो तो भाई आलिमों का काम है, वो तो दीनदारों का काम है। हमारे लिए तो बस पढ़ लेना और फिर ऐसे यूज़ कर लेना, वही कुरान का मकसद है। कुरान को ऊंचा रख देना, कुरान को इस तरीके से कर देना, ये मकसद के लिए कुरान बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, वो सब करना चाहिए कुरान की रिस्पेक्ट में, उस पर खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि लोगों को कुछ भी समझ में आ जाता है। मैं बता रही हूँ कुरान का ओरिजिनल मकसद क्या था कि उसको वो समझी जाने वाली किताब थी। देखिए यही वही कुरान है जिन्होंने ऐसे जो सहाबा जो पहले कैसे थे उनके पूरे काया पलट दी, दिल पलट दिए। तो क्या उनके लाइफ में क्या चेंज आया, उन्होंने बस किताब ही को समझा है। अगर हम बेसुकून हो रहे होते हैं तो हम बोलते कुरान को सुनो सुकून मिलेगा, बिल्कुल अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा सुकून है। और अगर आप 8D वाला कुरान सुनते हो ना, वो सुन के तो माशाल्लाह कुछ अलग ही फीलिंग आती होती है। आप बोलेंगे क्या 8D वाला, आप यूट्यूब पे लिखो कुरान इन 8D ऑडियो, यानी कुरान कोई भी आप तिलावत सुन लो तो अलग ही किस्म का सुकून देता है कुरान की तिलावत। माशाल्लाह मेरे बच्चे हाफिज भी बन रहे हैं ना, तो वो जब कुरान पढ़ते ना तो उनके मुंह से कुरान सुन के अजीब ही रोना आ रहा होता है। लेकिन मेरा बताने का यहाँ मतलब ये है कि ये किताब सुकून के लिए नहीं आई है, सुकून तो वाकई में है वो किताब में, लेकिन असल पर्पस क्या है उस किताब का कि उसको समझा जाए। जब समझ में आएगी ना तो शुक्र निकलेगा। मैं अपने बच्चों को ये समझाती हूँ कि बेटा कुरान आप जो याद करें ना बहुत फजीलत की बात है, हिफ्ज करना कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह आपसे ये काम ले रहा है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। लेकिन एक बात याद रखो, कुरान याद करना कुरान का असल मकसद नहीं है, क्योंकि कोई याद भी कर सकता है, कोई याद नहीं भी कर पाता है, तो वो असल मकसद नहीं है। असल मकसद है कुरान को समझा जाए और जब जो अल्लाह बोल रहा है उस पर अमल किया जाए, भले फिर आप हाफिज बनते हो या नहीं बनते हो। तो दूसरा गोल रमज़ान का ये है कि अल्लाह ने रमज़ान में कुरान को उतारा है, अब कुरान को हम समझने वाले बन जाए ताकि दिल में हम शुक्र
शुक्रगुजार हो जाए। अब बात कर लेते हैं तीसरे गोल की। तीसरे गोल के बारे में इसी आयत को आगे हम पढ़ते हैं तो हमको मिलता है, अल्लाह फरमाते हैं वइदा सअलका इबादी फइन्नी करीब, कि जब बंदा मुझसे दुआ मांगता है ना, जब वो मुझको पुकारता है तो मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ। देखिए जब हम दुआ मांगते हैं ना तो ये हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। और अल्लाह हमसे कैसे बात करता है? अल्लाह कैसे बात करता है? कुरान के ज़रिए। जो अल्फाज हम पढ़ते हैं ना कुरान में, वो अल्लाह हमसे बात कर रहा होता है। तो आगे अल्लाह फरमाता है मैं तो सुनता हूँ उसकी, लेकिन फलियस्तजीबू ली, उसको चाहिए कि वो भी तो मेरी सुने, वो भी तो मुझको समझे। यानी मैं उससे क्या चाह रहा हूँ, वो मेरे से क्या चाह रहा है, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, लेकिन उसका क्या फ़र्ज़ बन रहा है कि वो भी तो सुने कि मैं उससे क्या चाह रहा हूँ। और हम जब तक जैसे कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, तो हम कैसे कुछ आगे करेंगे। तो तीसरा गोल अल्लाह वही फरमा रहा है, जब तुम मेरी बातों को समझ जाओगे और मैं तुम्हारी सुनने लग जाऊँगा तो लअल्लहुम यरशुदून, कि तुम सीधे रास्तों की तरफ आ जाओगे, तुम रुश्द की तरफ आ जाओगे, तुम हिदायत की तरफ आ जाओगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें अगर मेरे को यहाँ पर मैं स्पेनिश ज़बान चलती है, अब मेरे बच्चों का जो होमवर्क वगैरह आता है ना वो स्पेनिश में आता है, तो मुझको इतनी अभी तक वो लैंग्वेज समझी ही नहीं है, तो अक्सर उसमें ब्लंडर होते रहते हैं मुझसे, क्योंकि स्पेनिश ज़बान नहीं आ रही है तो आगे मुझको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब तक मुझको जो ज़बान ही नहीं समझ में आएगी, जो बात मुझसे की जा रही वही नहीं समझ में आएगी, तो मैं आगे कैसे कुछ सीधे रास्ते की तरफ जा पाऊँगी। तो ज़रूरी है रमज़ान में तीसरा गोल हम करने की कि भाई कुरान को समझने की कोशिश करें ताकि हम सीधे रास्ते की तरफ आने लग जाए। अब आप बोलेंगे किसके तर्जुमे को पढ़ूँ, कैसे करूँ? आप जो आपको तर्जुमा मिलता है आप शुरू तो करें। ये और इसमें ही हमको शैतान भड़का देता है कि भाई इसका तर्जुमा सही नहीं होगा, उसका सही नहीं होगा। अरे शुरू तो करने की कोशिश करें। जब हमारी नीयत सही रास्ते की तरफ आना हुई ना तो अल्लाह हमको सही रास्ते और सही तर्जुमे की तरफ लेकर आ जाएगा। बैठे रहते हम कुछ करते नहीं और बोलेंगे सही रास्ते की तरफ आ जाए। मैं हर बार इसी बात को बोलती हूँ कि देखिए सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैं बात करूँ मेरी अम्मी की, मेरी अम्मी पहले से ना उनकी ख्वाहिश थी, जब हमको आलिमा बनने डाले थे ना कि मैं भी अरबी सीखूँ, मुझको भी आना चाहिए, पर वो मेरी अम्मी टीचर भी थे तो उनके पास कभी टाइम रहा ही नहीं पूरी ज़िंदगी। तो अभी लास्ट के जब कोविड आया था ना 2020 या 21 में, तो ऑनलाइन मैंने क्लास शुरू की थी। तो मेरी अम्मी ने ही बोले थे ऑनलाइन पढ़ाओ और अरबी सिखाओ। तो मेरे माशाल्लाह स्टूडेंट थोड़े जमा हो गए थे और अरबी पढ़ाना मैंने शुरू कर दी थी छोटे छोटे अल्फाज से। आज मैं बात करूँ मेरी अम्मी की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी अम्मी मेरी बेटी को अरबी लैंग्वेज पढ़ाते हैं। मेरी अम्मी 65 प्लस है, अरबी लैंग्वेज मेरी अम्मी पढ़ा रही है मेरी बेटी को। यानी मैं बोली अम्मी आपको आ गया है ना, आपके पास टाइम है, आप पढ़ाओ। तो माशाल्लाह मेरी अम्मी आराम से पढ़ा सकते। तो सीखने की अगर उम्र होती कि भाई हम अरबी नहीं सीख पाएंगे, मैंने थोड़ा बहुत सिखाया उनको और फिर बाकी उन्होंने अपनी, इंसान को एक चाबी की, एक किक की ज़रूरत होती है, फिर वो आगे अपना काम शुरू कर देता है। तो बस वो 2 साल मेरे पास पढ़े और उन्होंने इतनी माशाल्लाह मेहनत की है। आज अरबी उनको पूरा कुरान माशाल्लाह तर्जुमे के साथ समझ में आ रहा होता है। तो इंसान कोशिश तो करे, इंसान अपने गोल को तो पहचाने, मेरा रब मुझको क्या चाह रहा है, ताकि मैं शुक्र करूँ, ताकि मैं सीधे रास्ते की तरफ आऊँ, ताकि मैं थॉटफुल बनूँ, ताकि मैं तकवे वाली बनूँ। तो ये अगर हमारी बात दिमाग में उतर जाएगी ना तो हम इस रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। बात थोड़ी लंबी हो गई लेकिन मुझको मालूम है इस बात में मुझको भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर हमको तौफीक देगा कि हम अल्लाह के कलाम को समझने वाले बन जाए। अच्छा, स्प्रिंग रोल जो मैंने बनाई थी तो सेकेंड डे फिर मैंने उसको अच्छे से हार्ड हो गए थे, अब उसको फ्रीज़र में डाल के मैं सेव कर लूँगी। अच्छा देखिए हमारे पास रेडीमेड कॉटन में एम्ब्रॉयडरी के सूट आए हैं। 3 पीस सूट है माशाल्लाह, पूरी नेक पे सेल्फ एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे से आए, कलर भी बड़े अच्छे हैं। आपको जो भी पसंद आता है स्क्रीन पे नंबर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर कांटेक्ट करें। प्राइस इसका रहने वाला है, अगर आप एक ख़रीदते हैं तो 1050 यानी 1050 है, और अगर आप 2 लेते हो तो 2000 में आपको 2 आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, ये लॉन्ग वीडियो में मैं सारे आर्टिकल बता भी नहीं पाती हूँ, अक्सर मैं इंस्टाग्राम पर भी डाल देती हूँ जैसे ही फ़ौरन कोई न्यू अराइवल होता है तो, और यूट्यूब में शॉर्ट में भी डाल देती हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो करें ताकि आपको जल्दी पता चल जाए कि क्या आया है। और आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे से सब ख़रीद रहे हैं कि आर्टिकल सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। अब ये जब तक वीडियो आप तक पहुँचेगा तो मे भी इसमें से आपको कुछ आर्टिकल नहीं भी मिले। इतना प्यार देने के लिए बहुत जज़ाकल्लाहुल खैरल जज़ा। अच्छा, मैं बता रही थी हम 22 सैटरडे को सूरत में एग्जीबिशन होने वाला, स्टॉल लगने वाले हैं, तो हमारा भी स्टॉल रहने वाला है। मैं नहीं, मेरी बहन वहाँ बैठेगी। तो अगर आप कोई सूरत से है, अगर आपका वहाँ जाना हो रहा है तो ज़रूर हमारे स्टॉल पर विज़िट करिएगा।